डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। गलत, सरासर गलत है ये। सूबे के मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उनकी पुलिस कितनी काबिल है। अगर मिर्जापुर के डायरेक्टर को पहले पता होता कि यूपी पुलिस कहानी लिखने में इतनी माहिर है तो क्या मजाल थी कि वो किसी और से काम करवा लेते। अब बताइए, जो पुलिस मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालकर अपराधियों को ठिकाने लगा दे, उससे सुपर टैलेंटेड और कौन हो सकता है। अब चलिए यूपी पुलिस की एक कहानी और आपको बताते हैं। हालांकि इसे कहानी कहना गलत होगा क्योंकि ये तो ग्रंथ है। दरअसल यूपी में लगातार बाहुबलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टॉप लिस्ट में सभी बाहुबलियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी का डॉन बदन सिंह बद्दो, जो हिट लिस्ट के टॉप पर है, वो अभी तक यूपी पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। पुलिस की माने तो डॉन बदन सिंह बद्दो कहां गायब है, किसी को पता ही नहीं। अब चलिए आपको यूपी डॉन पार्ट 2 की स्टोरी बताते हैं। डॉन बदन सिंह बद्दो भले ही यूपी पुलिस की पहुंच से बाहर है, लेकिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूरी तरह से एक्टिव है। रेगुलर कमेंट, फोटो, वीडियो पोस्ट करता है और शेयर भी करता है। लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे पकड़े। यानी या तो पुलिस दूसरों को बेवकूफ समझती है या खुद बहुत मासूम है। लेकिन यूपी पुलिस की इस मासूमियत के खिलाफ ठाकुर अभिषेक सोम नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में अर्जी लगा दी। और फिर क्या था, कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए प्रमुख गृह सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कह दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कह दिया कि तुरंत बदन सिंह की गिरफ्तारी की जाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि आखिर यूपी का डॉन बदन सिंह बद्दो को पकड़ने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, वो बताए। कोर्ट में अर्जी लगाने वाले अभिषेक सोम का कहना है कि सरकार की मंशा बदन सिंह को पकड़ने की नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक तरफ भाजपा सरकार ये कहती है कि हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ कर रहे हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो, जो पुलिस की कस्टडी से छूटकर भाग गया था और कहीं ना कहीं उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्वमेंट थे उसको भगाने में। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री विधायकों का उनको संरक्षण प्राप्त है, सरकार का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। इसको लेके हम लोगों ने एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डाली थी, जिसको सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ने उसको स्वीकार किया। उस पर अभी हाल फिलहाल में सीजीआई ने एक ऑर्डर करा है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को तलब किया है और बड़ी नाराज़गी जताई है कि इतना बड़ा अपराधी, जो कुख्यात अपराधी है, वो अभी तक क्यों नहीं पुलिस की में पकड़ में आया है। कहीं ना कहीं उन्होंने ऑर्डर में स्पष्ट कहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, राजनीतिक उसको संरक्षण प्राप्त है, वो लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक लापरवाही है और स्पष्ट हो चुका है कि सरकार का उसको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। इसको लेके हम लोगों ने देश के जो गृह मंत्री हैं उनको भी एक चिट्ठी लिखी थी, राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अब मुझे लगता है कि जो योगी जी जो ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं अपराधियों को, पूरे उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दूंगा, अपराधियों से मुक्त कर दूंगा, वो एक पूरा उनका ढकोसला है, एक लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है। जनता जान चुकी है और ये सबके सामने आ चुका है कि कैसे, आप देखिए विकास दुबे की जो हत्या हुई थी और विकास दुबे किन लोगों के संरक्षण में अपनी उसको फलीभूत कर रहा था। अब कब बुलाया उन्होंने, कब? इसमें 23 नवंबर की आने वाली जो 23 नवंबर है उसमें पर्सनली प्रमुख सचिव गृह को अपना काउंटर एफिडेविट देना होगा और उनसे जवाब तलब किया गया है कि क्यों इतना बड़ा कुख्यात अपराधी, इतनी बड़ी जो
बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े टॉप 10 अपराधियों में है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर है और कस्टडी से वो छूट कर भाग गया? कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बता दें कि 1996 के एक मर्डर केस को लेकर बद्दो को 2017 में गाजियाबाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बद्दो ने फतेहगढ़ की जेल में 2 साल सजा काटी। मार्च 2019 में उसे एक मामले में फिर गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद पुलिस उसे वापस फतेहगढ़ ले जा रही थी। 28 मार्च 2019 का दिन था। शातिर बद्दो ने पेशी के बाद पुलिस को मेरठ के रास्ते होकर चलने के लिए राजी कर लिया। पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। इस होटल में बदन सिंह का भी शेयर था। होटल में पुलिस की जमकर खातिरदारी की गई। खाने के साथ साथ शराब भी परोसी गई। टीम में शामिल आधा दर्जन पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत तो हो गए। बद्दो ने मौके का फायदा उठाया और फरार हो गया और आज तक पुलिस की पहुंच से वो दूर है। मेरठ से उस्मान चौधरी और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।